ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी ने यही तो किया था, विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे महान महान नेताओं को उन्होंने जेल में डलवा दिया था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से 100% एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो उसी को लेके मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। पहले मैं आपको विदेशी स्रोत है क्या, तो देखिए भारत से पहले बहुत सारे देश ऐसे थे जो आजाद हो चुके थे या फिर आजाद न हुए थे, तो उन्होंने अपना संविधान बना लिया था, ठीक है ना। अगर उन्होंने पहले ही अपना संविधान बना लिया था तो उनके संविधान को पढ़ के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है ना, क्या किया, वहां से कुछ स्रोत उठाए। स्रोत का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, उनके संविधान में जो बातें उनको अच्छी लगी कि वो हमारे संविधान में भी होनी चाहिए, तो वो बातें उन्होंने उठा ली और उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। तो वो ये बातें सभी कुछ हैं जो कि आपको भारतीय संविधान में देखने को मिलेंगी। तो किस देश से क्या क्या लिया गया है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ब्रिटेन, ब्रिटेन आप सुना होगा, हम इसी से आजाद हुए, तो इसके तो वैसे ही लेना हमारा मतलब मजबूरी सी मान लो, ठीक है ना। तो देखो संसदात्मक शासन प्रणाली, संसद के द्वारा हम अपना कैसे शासन चलाएंगे उसकी प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, अमेरिका में दो नागरिकता होती है, तो राज्य की नागरिकता होती है, आप उस राज्य के निवासी हैं, आप अमेरिका के निवासी हैं, दो नागरिकता। आप उस राज्य में रहेंगे तो आपको थोड़ी सुविधाएं एक्स्ट्रा मिलेंगी, दूसरे राज्य में जाएंगे तो सुविधाएं कम हो जाएंगी, और देश के बाहर जाएंगे तो सुविधाएं वैसे ही कम हो जाएंगी, ठीक है। तो वही कंडीशन होती है कि वहां पर दो नागरिकता है। अपने भारत में एक ही चलती है नागरिकता, सिर्फ भारत का नागरिक है, दूसरे राज्य में जाएगा तब भी तो हिंदुस्तानी होगा, और तीसरे में जाएगा तब भी हिंदुस्तानी होगा, अदर तीसरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये भारत में चलती है, ठीक है ना। उसके बाद विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार। विधि का शासन का मतलब कानून का शासन चलेगा अपने यहाँ पे, और संसद का, ठीक है ना, विशेषाधिकार। विशेषाधिकार मतलब क्या है, संसद को विशेषाधिकार है, ये कुछ भी कानून बना सकती है, संसद के अंदर पावर है। तो संसद कौन है, संसद ही जनता है। आप कहेंगे संसद क्यों जनता है, संसद में जो सांसद बैठे हैं ना उनको हमने चुन के भेजा है भारत की जनता द्वारा, ठीक है। उस जनता में मैं भी आता हूँ तो मैंने भी चुन के भेजा है। सुधांशु त्रिवेदी बहुत बढ़िया यार, पावर है उसमें, ठीक है ना। तो देखो उसके बाद में मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली आपने सुना होगा आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल प्रणाली होगी, आर्टिकल 74 में आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये वही मंत्रिमंडल प्रणाली है जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति इसके कहने पर चलेगा, तो इसका जिक्र है हमारे में, ठीक है। तो संविधान का आर्टिकल ही बता दिया 74, आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यही मंत्रिमंडल प्रणाली होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री कहेगा वैसा ही प्रणाली करेगी, और प्रणाली जो कहेगी वो राष्ट्रपति करेगा, यानी कि असल में कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है। परमाधिकार एवं द्विसदनवाद। परमाधिकार का मतलब क्या होता है कि इनको परम अधिकार होंगे, यानी कि, ठीक है ना। और द्विसदनवाद का मतलब होता है दो सदन चल सकते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, इनका होना जरूरी है। सिर्फ एक ही सदन से काम नहीं चलेगा वरना प्रॉब्लम काफी अधिक हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं। अच्छा, बात करें आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो देखो नीति निर्देशक सिद्धांत। आपने जो भाग 4 सुना होगा नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। तो देखो अरे यार क्या बोल गया मैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये भाग 4 में, इसमें राज्य को जितनी भी बहुत सारे आर्टिकल हैं जो हमने बना के दिए हैं, ठीक है ना, आर्टिकल जो हमने बना के दिए हैं 36 से लेके कितने तक 51 तक, ठीक है ना। वो जो आर्टिकल हमने बना के दिए हैं तो वो पता है क्या करेंगे यहाँ पे, उन आर्टिकल में से प्रत्येक राज्य अपने राज्य के, ठीक है ना, कोई राज्य पैसे वाला है तो राज्य के नागरिकों को कुछ भी सुविधा दे सकता है, वो राज्य की इच्छा वही सुविधा देगा, हमारी इच्छा से नहीं देगा, ठीक है ना। तो वो उसकी इच्छा बहुत कुछ दे सकता है, ठीक है ना, बस मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति का भी तो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे, उसकी व्यवस्था हमने कहां से ली है, तो मैं आपको दूं आयरलैंड से ली है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में क्या है, एक और काम हो सकता है कि हमारे द्वारा, आपने सुना होगा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सांसदों को मनोनीत कर सकता है। सांसद नहीं बोलते उनको, मतलब सभापति बोलते हैं, राज्यसभा के होते हैं तो उनको सभापति बोला जाता है, मैं आपको बता दूं। तो 12 को मनोनीत कर सकता है। 12 को क्यों कर सकता है, तो देखिए देश की राजनीति चल रही है वो बात अलग है, राजनीति में तो कोई भी जा सकता है, बिना पढ़ा लिखा, अंधा काना गूना, जिसमें दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं, कैसा भी लोग जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि 12 अच्छे लोगों को लेके आइए। अच्छे लोग कैसे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूं तो हमारे देश के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है, ठीक है। मैं आपको पहले से बता दूं, ये एक सैड न्यूज है जो कि हमारे लिए, हालांकि ये तो होना ही था, एक दिन सबको जाना है, मुझे भी जाना है, ठीक है। तो देखिए वो जो राष्ट्रपति होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा, जैसे मैं मान के चलता हूँ, मैं एक साइंस का टीचर हूँ, बहुत अच्छा साइंस पढ़ाता हूँ, ये बच्चे मानते हैं, ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ, बच्चे मानते हैं, ठीक है। मुझसे पढ़ने भी आते हैं, ऐसा नहीं, मेरा कोचिंग है, ठीक है। तो देखिए, तो राज्यसभा में वो साहित्य, कला, विज्ञान, तो मैं तो साइंस में आ जाऊंगा, ठीक है ना। कुछ लोग आर्ट में आते हैं जो कला बना लेते हैं और भी उनके अंदर कला गुण होते हैं कुछ सिखाने का, ठीक है ना। और कुछ साहित्य के होते हैं, पढ़े लिखे हिंदी के जो लेखक गण होते हैं, ठीक है ना। और समाज सेवा जिन्होंने की है, जैसे मेरी तरह मैं बहुत समाज सेवा करना चाहता हूँ, की नहीं है, मैंने चाहता हूँ, ठीक है ना।
मंत्री बन जाऊंगा तो भाई समाज सेवा भी कर दूंगा, अब नहीं बन रहा तो भाई कैसे कर दूं, पैसा थोड़ी ना, सरकार पैसा दे तो मैं भी समाज सेवा करूँ, ठीक है ना, पर डे 1 करोड़ रुपए तो उसमें से 10 लाख रुपए बांट दूंगा, 90 लाख रख लूंगा। तो देखो विज्ञान एवं समाज सेवा में ख्याति प्राप्त, ऐसे ही बोल दिया भाई, 1 लाख देगी तो 2 लाख दान कर दूंगा मैं, ठीक है। तो समाज सेवा से ख्याति प्राप्त का मतलब क्या होता है, समाज सेवा में उनको कुछ मिला हो, नोबेल पुरस्कार मिल गया हो, सरकार के द्वारा कोई रत्न दिया गया हो, भारत रत्न दिया गया हो, परमवीर चक्र, इनको कहां से मिला हो, तो आर्मी वालों को मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ सम्मान उनको दिए गए तो उनसे उन लोगों को डायरेक्ट राष्ट्रपति उठा सकता है, ठीक है ना, कि आओ राज्यसभा में हमारे साथ में बैठो। तो एक बार सचिन तेंदुलकर से भी ये कहा गया था खेल से, ठीक है ना, खेल किस में आ जाएगा यहाँ पे, कला में आ जाएगा, उनके अंदर कला थी क्या क्रिकेट का भगवान बनने की, तो बन गए। तो उनसे उन्होंने कहा आइए राज्यसभा में बैठिए, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास उतना अधिक टाइम नहीं है, या फिर उनकी इच्छा वो नहीं है, ठीक है ना। तो बस ऐसे भी राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, मतलब 12 लोगों को अपनी इच्छा से बुला सकता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, देखो यहाँ है प्रस्तावना ली गई है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना हुई, लेकिन उसमें लैंग्वेज क्या हुई, हिंदी में चलेगी, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, मराठी में, किसमें चलेगी, वो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया, ठीक है ना। उसके बाद में संवर्ती सूची का प्रावधान, देखिए संवर्ती सूची का मतलब क्या है, इसमें जो भी कानून बन जाएगा उस पर राज्य और देश यानी संघ दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है, यही तो है संवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक है। तो देखिए अब ये भी जरूरी होता है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे केंद्र का कानून बनाना भी अच्छा होता है और राज्य का कानून बनाना भी अच्छा होता है, तो उन कानूनों को संवर्ती सूची में हमने डाला है, तो इसलिए हमने इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया, आपको बता दूं, ठीक है ना। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या संबंध होने चाहिए और क्या शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, देश में भी बीजेपी की सरकार है, इसको दैट्स मीन आप एनडीए बोल सकते हैं, ठीक है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और पश्चिम बंगाल ले लेते हैं, मुझको ध्यान नहीं जाता, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल में शायद है ममता बनर्जी की सरकार है और वो शायद बीजेपी में आती हैं, यानी पहले बीजेपी में थी, अभी नहीं आती है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि अभी जो बीजेपी जो देश में है वो राज्य में भी वही काम करेगी, ठीक है ना। तो राज्य में जैसे यूपी में तो बीजेपी है, तो बीजेपी देश में है, यूपी में भी है, तो यानी कि मोदी जी योगी जी का कुछ ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं, दोनों बीजेपी एक ही पार्टी से आते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो अदर पार्टी से आती हैं, तो क्या उनको उसका फायदा नहीं होना चाहिए, भाई होना चाहिए, वो भी तो किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो भी तो हमारे देश का अंग है, तो उसमें भी होता है, मैं आपको बता दूं। तो वही शक्तियां जो मोदी जी द्वारा, आप मान लीजिए मोदी जी दैट्स मीन देश, ठीक है ना, और योगी जी यानी कि राज्य, जैसे ममता बनर्जी है, तो जो योगी जी को यानी उत्तर प्रदेश को जितनी पावर दी जाएगी, ठीक है, शक्तियां दी जाएंगी, उतनी ही किसको, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को दी जाएंगी, ठीक है ना। कोई जा रहा था यहाँ से इसलिए गड़बड़ हो गया कुछ, ठीक है, माफी चाहता हूँ। तो उस हिसाब से ये हो गया, ठीक है ना। तो